दोस्तों, अपना YouTube चैनल के वी मैथमेटिक्स जो कि 18 फरवरी का साइंस का जो पेपर होने वाला है वहीं प्रश्न है। एक बार पूरा प्रश्न जरूर देख लें। आइए क्वेश्चन देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। जो कि यहाँ देखिए, जो ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है कैलोरी, बी में दिया है जूल, सी में दिया है ताप, डी में दिया है न्यूटन। ठीक है, तो जो ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है वो जूल होता है। ठीक है, तो बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, जूल। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। ठीक है, जो जीवाश्म ईंधन का ऊर्जा का स्रोत होता है वो वास्तविक स्रोत, ठीक है, क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है सूरज, बी में दिया है चंद्रमा, सी में दिया है नाभिकीय संलयन, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जीवाश्म ईंधन का ऊर्जा का वास्तविक स्रोत होता है वो सूर्य से होता है। ठीक है, तो ए हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, सूर्य। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आदर्श ईंधन से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। ठीक है, तो देखिए जो आदर्श ईंधन होता है वो मतलब कि उत्सर्जित क्या चीज़ से होता है, गैस जो होता है। ठीक है, तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है मीथेन, बी में दिया है ऑक्सीजन, सी में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए जो आदर्श ईंधन से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, ये चारों विकल्प में से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भू उष्मीय पंप किस ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। भू उष्मीय पंप जो होता है वो किस प्रकार का ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है विद्युत ऊर्जा का, बी में दिया है नाभिकीय ऊर्जा का, सी में दिया है जल शक्ति ऊर्जा का, डी में दिया है भू उष्मीय ऊर्जा का। ठीक है, तो जो भू उष्मीय पंप किस ऊर्जा का प्रयोग करते हैं वो भू उष्मीय ऊर्जा का मतलब प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, भू उष्मीय ऊर्जा का। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। नवीकरणीय स्रोत है। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है कोयला, बी में दिया है लकड़ी, सी में दिया है पेट्रोलियम, डी में दिया है प्राकृतिक गैस। ठीक है, तो यहाँ जो देखिए ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत होता है वो प्राकृतिक गैस से होता है। ठीक है, तो डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक गैस। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सौर जल उष्मक का उपयोग गर्म पानी पीने के लिए नहीं किया जा सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन थोड़ा समझ लीजिए कि सौर जल जो उष्मक का उपयोग गर्म पानी पीने के लिए नहीं किया जा सकता है, यहाँ नहीं का बात हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है धूप वाले दिन में, बी में दिया है बादल वाले दिन में, सी में दिया है गर्म दिन में, डी में दिया है तूफानी दिन में। ठीक है, यहाँ नहीं का बात हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो बादल वाले दिन होते हैं उसमें पानी नहीं पिया जा सकता है। ठीक है, तो बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, बादल वाले दिन में। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है। ये पूछ रहा है कि पवनों का देश। ठीक है, तो ए में दिया है USA, बी में दिया है भारत, सी में दिया है जापान, डी में दिया है डेनमार्क। ठीक है, तो जो मतलब कि पवनों का देश कहा जाता है वो डेनमार्क को कहा जाता है। ठीक है, तो डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, डेनमार्क। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। जो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है किया जाता है वो मतलब क्या चीज़ से। ठीक है, यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है हीलियम, बी में दिया है क्रोमियम, सी में दिया है यूरेनियम, डी में दिया है एल्युमिनियम। ठीक है, तो जो नाभिकीय ऊर्जा का प्राप्त करने के हेतु आवश्यक होता है वो यूरेनियम होता है। ठीक है, तो सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, यूरेनियम। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। यहाँ कह रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत उदाहरण बताना है आपको। ठीक है, तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है पवन चक्की, बी में दिया है जल पंप, सी में दिया है विद्युत जनित्र, डी में दिया है बायोमास संयंत्र। ठीक है, तो जो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है उसका उदाहरण होता है बायोमास संयंत्र। ठीक है, तो डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, बायोमास संयंत्र। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। जो प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो क्या है, यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ठीक है, ए में दिया है कोयला, बी में दिया है सूर्य, सी में दिया है पानी, डी में दिया है लकड़ी। ठीक है, तो जो प्राकृतिक में पृथ्वी का पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है वो सूर्य से होता है। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य। ठीक है, उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं है। देखिए यहाँ नहीं जब पूछ रहा है तो ये थोड़ा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि जीव
द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ दिया है 4 विकल्प। ए में दिया है पेट्रोलियम, बी में दिया है गोबर गैस, सी में दिया है नाभिकीय ऊर्जा, डी में दिया है कोयला। ठीक है, जो नाभिकीय ऊर्जा होता है वो मतलब कि द्रव्यमान ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है। ठीक है, जो नाभिकीय ऊर्जा है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए, मतलब कितना होना चाहिए। जो पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल मतलब कम से कम कितना होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। 15 किलोमीटर प्रति आवर, बी में दिया है 150 किमी प्रति आवर, सी में दिया है 1.5 किमी प्रति आवर, डी में दिया है 1500 किमी प्रति आवर। ठीक है, तो जो पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम होता है वो 15 किमी प्रति आवर होता है। ठीक है, कम से कम, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 15 किमी प्रति आवर। ठीक है, उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है, यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। जो दिया है यहाँ क्वेश्चन में, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है, तो ए में दिया है तापीय ऊर्जा, बी में दिया है नाभिकीय ऊर्जा, सी में दिया है सौर ऊर्जा, डी में दिया है स्थित ऊर्जा। ठीक है, तो जो जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है वो नाभिकीय ऊर्जा में करता है। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। ठीक है, जो सौर कुकर होता है उसके लिए मतलब दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त कौन होता है। ठीक है, यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है समतल दर्पण, बी में दिया है उत्तल दर्पण, सी में दिया है अवतल दर्पण, डी में दिया है इनमें सभी। ठीक है, तो इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सौर जो कुकर के लिए कौन सा दर्पण का सर्वाधिक उपयुक्त होता है वो अवतल दर्पण होता है। ठीक है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण। ठीक है, उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सौर सेल में उपयोग होता है, जो सौर सेल होता है उसमें उपयोग होता है। यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में प्लास्टिक, बी में दिया है सिलिकॉन, सी में दिया है यूरेनियम, डी में दिया है प्लूटोनियम। ठीक है, तो जो सौर सेल में उपयोग होता है वो सिलिकॉन होता है। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सिलिकॉन। ठीक है, उसके 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है भूतापीय ऊर्जा, बी में दिया है पवन ऊर्जा, सी में दिया है नाभिकीय ऊर्जा, डी में दिया है जैव मात्रा। ठीक है, तो जो निम्नलिखित में मतलब निम्न में दिया है कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है, यहाँ नहीं का बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ठीक है, तो ए में दिया है जो भूतापीय ऊर्जा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बना होता है। जो सोलर सेल बना होता है वो किस धातु से बना होता है। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है जस्ता, बी में दिया है सोना, सी में दिया है प्लेटिनम, डी में दिया है सिलिकॉन। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि किस धातु से सोलर सेल बना होता है। ठीक है, तो सिलिकॉन से बना होता है। ठीक है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सिलिकॉन। ठीक है, उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। यहाँ रूपांतरित करते हैं, जो सौर सेल होता है वो सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। ठीक है, यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है प्रकाश ऊर्जा में, बी में दिया है गतिज ऊर्जा में, सी में दिया है ताप ऊर्जा में, डी में दिया है विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, तो यहाँ जो सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है वो विद्युत ऊर्जा में करता है। ठीक है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी पे ऑल पे प्रेस कर दीजिए। तब तक अगला वीडियो में फिर मिलते हैं। जय माता दी।